प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, भरोसा है राहुल जी पर? स्टालिन का साथ ऐसे छोड़ दिया बिना पूछे बिना बात करे, वो कह रहे हैं पीठ में छुरा घोंप दिया। अखिलेश जी की तो पीठ दुरुस्त है ना? पिनाक जी, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है। अरे भाई, साथ उन्होंने छोड़ा और प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पार्टी का, मतलब गजब। मैंने एक प्रोपेगेंडा लेटर स्टालिन की पार्टी की तरफ से गया कि हमारा सीटिंग अरेंजमेंट चेंज कर दीजिए, और आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है। मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, सुनाइए। 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से हराया था। 80 में से 43 सीटें जीते थे। आज की युवाओं को मैं बताना चाहता हूँ, जिसमें अयोध्या की सीट भी शामिल है। अरे सर, इतिहास नहीं, मैं वर्तमान की बात कर रही हूँ। अब सुन लीजिए ना, चित्रकूट भी समाजवादी पार्टी ने जीता था, प्रयागराज भी समाजवादी पार्टी ने। बधाई हो उसके लिए आपको। बधाई है, इसका मतलब हम मजबूती से खड़े हैं। बहुत अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश के अंदर हम मजबूती से खड़े हैं। इंडिया गठबंधन वो 27 में पता चल जाएगा, मैं पूछ के आ रही हूँ, वो तो बता दो। हाँ बिल्कुल पता चल जाएगा, आपके सामने ही होगा वो तो। मैंने क्या पूछा? मैंने पूछा ही नहीं, मैं तो कह रही हूँ आपकी पार्टी बहुत अच्छी है। मैं तो पूछ रही हूँ राहुल गांधी पे भरोसा है? अभी इंडिया गठबंधन पूरी हाँ या ना कर बात है आप सुन लीजिए ना। मतलब कॉन्फिडेंटली हाँ भी नहीं कह पा रहे आप। नहीं, आप गठबंधन की बात कर रही नहीं, किसी एक पर्टिकुलर नेता पे भरोसा ना भरोसा की बात मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं तो गठबंधन की बात कर रहा हूँ। अच्छा। इंडिया गठबंधन अभी मजबूती के साथ 2027 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हराएगा, इसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ। अच्छा, तो राहुल साथ रहेंगे या छोड़ जाएंगे अगर कोई और आके? गठबंधन का मतलब साथी है भाई, इंडिया गठबंधन साथी है, तभी गठबंधन है। तमिलनाडु में भी साथी था सर। नहीं, उत्तर प्रदेश में साथ है। बेचारे स्टालिन को कानो कान खबर नहीं हुई, उत्तर प्रदेश पूछा भी नहीं कि भैया मैं छोड़ के चला जाऊं, या उन्हें समझाई देते। उत्तर प्रदेश का चुनाव इंडिया गठबंधन एक साथ लड़ेगा, इसको मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ। ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी का पर भरोसा है कि नहीं? ये कॉन्फिडेंटली नहीं कह पा रहे। नहीं, 100% भरोसा है। अच्छा, राहुल गांधी पे है ना? सब पे भरोसा है, जितने हमारे सहयोगी सब पे भरोसा है। अच्छा, हम ना भरोसे की बात ही नहीं करते हैं। अच्छा, समाजवाद जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम नहीं करता है। नहीं, राहुल गांधी पूछ रहे हैं वो क्या काम करते हैं। अब सुनिए तो, फूट डालो शासन करो, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति हो सकती है। ये अंग्रेजों की नीति क्योंकि थी, लेकिन समाजवाद ये नहीं कहता है कि हम फूट डालें या किसी को अलग से देखने का प्रयास करें। अच्छा। हम भारतीय जनता पार्टी का भी सम्मान करते हैं, शिवम, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का सम्मान नहीं करती। डाल रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। वहां देखिए राहुल को आपने स्टालिन से दोस्ती तोड़वा दी। राहुल आपकी बड़ी सुनते हैं। वो गाना है ना, मेरा ख्याल शायद शोले का है कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे तो छोड़ेंगे तेरा साथ, मगर है ना कुछ ऐसा पहले तो वो गाया है ना। और अभी मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं, जैसे ही सीटें कम हो गई तुरंत कहते हैं ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेंगे। क्या चल रहा भाई? गलत बात हो गई। मतलब उधर वो आईएएस क्या बन गई थी, वो छोड़कर चली गई थी, इधर कुछ सीटें क्या आ गई है तो निकल ही लिए एकदम भाई। मतलब 30-40 साल के अलायंस का कोई लिहाज ही नहीं है। कह रहे हैं हम साथ लड़ेंगे। अब आगे आते हैं। देखिए, एक बात तो बहुत साफ है, ये इंडी अलायंस जिसे आप इंडी कहते रहते हैं ना, ये इंडी अलायंस ये भिंडी के भाव बिककर खत्म हो चुका है। कुछ नहीं बचा अब इसमें, बस नाम ही नाम रह गया है इनका। क्योंकि आप मुझे एक चीज बताइए, अगर इंडी अलायंस है तो फिर राहुल गांधी ममता बनर्जी के खिलाफ खड़े होकर भाषण क्यों दे रहे थे पश्चिम बंगाल में? ऐसे मत करिए, बाद में वो बेचारे कह भी रहे हैं कि ममता की हार का जश्न नहीं मनाना है। क्योंकि हार के बाद बेचारों के पास ऑप्शन क्या बचा है? अब लड़कर इकट्ठे होकर ही तो भाजपा से लड़ पाएंगे। मतलब जब तक ममता बनर्जी के पास मुख्यमंत्री की कुर्सी थी तब तक उनको कोई इंडिया अलायंस नहीं चाहिए था। इसके अलावा जब तक और पार्टियों के पास कुर्सी होती है, जब तक डीएमके के पास कुर्सी थी सब ठीक था। जैसे ही डीएमसी के पास कुर्सी चली गई, कांग्रेस वहां से निकलकर भाग गई। कुल मिलाकर मामला यह है कि ये एक अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस है, जिसके लीडर कोट अनकोट राहुल गांधी अपने आप को मानते थे। वो तो अपने आप को प्रधानमंत्री भी मानते हैं, इस बात से कोई फर्क पड़ता है क्या? लेकिन उनको ना तो इंडिया अलायंस का कोई नेता मानता, ना उनको कोई फ्लैग बेरर मानता, और ना इस तरह के अलायंस का कोई नाम है। हां, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से इस देश की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति प्रेम दिखाया है, और उसकी जो सुनामी आ रही है, अब सारे डरकर इकट्ठे हो गए कि बचने का बस एक ही तरीका है, सारे इकट्ठे हो जाओ। लेकिन होना कुछ नहीं है, जैसा पिछले राज्यों में हुआ, आने वाले राज्यों में भी ऐसा ही होगा। ठीक है, तो भाई हाँ, आपका नंबर आएगा, बाकी सबका एक एक बार आ जाए। विशेष जरा ये बता दीजिए कि भाई इनके अलायंस में तो फूट पड़ जाती है, आप लोगों के अलायंस चाहे सीएम बदले, कोई बड़ा भाई हो जाए छोटा भाई हो जाए, आप लोगों की दोस्ती नहीं टूटती है, क्या चक्कर है? ये कुर्सी का फेविकॉल का मजबूत जोड़ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब एनडीए पहली बार बना था तो अटल बिहारी वाजपेयी और जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लोग थे। उन्होंने एक मकसद रखा, एक विचारधारा रखी राष्ट्र निर्माण की, और उस मकसद पर सभी लोग लगातार काम करते रहे। बीच बीच में कभी ऐसी स्थिति हुई कि कुछ साथी गए, लेकिन वापस भी आए और एनडीए को और मजबूत के नए साथी भी जुड़े। तो विचारधारा, नीति और नेता जब स्पष्ट हो तो कोई संगठन या इस तरह का अलायंस चलता है। इंडिया अलायंस का एक दुर्भाग्य क्या है कि लोकसभा चुनाव में भी वो अलायंस दिखा नहीं कहीं,
न बंगाल में दिखा, न केरल में दिखा, न पंजाब में दिखा, दिल्ली में दिखा। फिर वो विधानसभा चुनाव में जैसे आई तो हरियाणा में सीट मांग रही थी आम आदमी पार्टी, फिर पंजाब में नहीं दे रही थी कांग्रेस उसको, फिर दिल्ली में नहीं दिया, फिर ममता जी के खिलाफ लड़े। तो जब इंडी अलायंस का मकसद क्या था, क्यों इकट्ठे हुए थे लोग, कि शायद हम इकट्ठे होकर मोदी जी को हरा लेंगे। विचारधारा नहीं थी, नीति नहीं था, स्पष्ट कोई नीति दुश्मन नहीं एक थी। था। अब क्या कागज पर वो अलायंस है, कोई हारा तू मेरी पीठ सहला दे, मैं तुम्हारी सहला देता हूं। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में पूरा इंडिया अलायंस एक साथ, बाहर सब बिखरे हुए साथी, इधर गिरे कोई उधर गिरा, वो इस दिल के टुकड़े हजार हुए, वो हालत है। अभी आप देखिए डीएमके के साथ क्या हुआ कि बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपकी हमारी कसम लौट आई, ऐसे गाने चल रहे हैं। भोले भाले वो कह रहे हैं, भोले भाले नैना लड़ गए कैसे दगाबाज से, तुमको पिया दिल दिया था कितने नाज से, तो सारे खत्म हो गए। जिस अलायंस का मकसद सिर्फ मात्र सत्ता हासिल करना हो, राष्ट्र सेवा नहीं हो, त्याग नहीं हो, बलिदान नहीं हो, इस देश के प्रति प्रेम नहीं हो, न्यौछावर करने की ताकत नहीं हो, और नेता विदेश में घूमता हो, मस्कट में घूम रहे हैं, कभी मलेशिया में, कभी थाईलैंड में, कभी बैंकॉक में, अब पूरी दुनिया में घूमकर भारत का सर नीचा कराए, वैसा अलायंस को भारत की जनता कैसे स्वीकार करेगी। अलायंस है नहीं, बोल रहे हैं गले मिल रहे हैं, गले मिल नहीं रहे, गले पड़ रहे हैं एक दूसरे के। केरल में देखा कौन किसके गले पड़ने के लिए तैयार बैठा था। सवाल एक है कि आज का भारत क्या चाहता है। आज का भारत एक स्पष्ट नेता, स्पष्ट नीति, भारतीयता, उसकी अस्मिता, देश की समस्याओं का समाधान और इसकी सुरक्षा, इन 5 चीजों पर जो बात करेगा वही देश पे राज करेगा, इसलिए बंगाल जीता है। ठीक है विवेक जी, अलायंस ना रहे गानों का आनंद पूरा लिया जा रहा है। सब्सक्रिप्शन लगता है इसका। मैं तो सुन ही रहा हूँ।